साथ चलूं। अपनी ड्यूटी पर जाने से पहले जो साधक यहाँ मत्था टेकने के लिए आते हैं, स्वामी जी महाराज को बहुत अच्छा लगता है। जो साधक बहुत दूर से आते हैं, छतरपुर से आ रहे हैं, रोहिणी से आ रहे हैं, फरीदाबाद से आ रहे हैं, स्वामी जी महाराज उनको भी देख के प्रसन्न होते हैं। जो साधक शरीर से स्वस्थ नहीं है, कितनी कठिनाइयों से वह सीढ़ी चढ़ते हैं, आते हैं, 5-10 मिनट उन्हें लगते हैं अपनी जगह पर पहुंचने के लिए। उन सबको देखकर भी स्वामी जी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। स्वामी जी महाराज की प्रसन्नता अर्थात उनके भरपूर आशीर्वाद मिलते हैं। और क्या चाहिए? सुगुण संत के आशीर्वाद मिलना कोई छोटी बात नहीं है। उनके आशीर्वाद पाके फिर किसी और के आशीर्वाद पाने की जरूरत महसूस नहीं होनी चाहिए। तृप्त रहिएगा। छठे अध्याय की चर्चा चल रही है, ध्यान योग की चर्चा चल रही है। आज गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। छठा अध्याय सारे का सारा है भी ऐसा ही बहुत महत्वपूर्ण अध्याय। योग की चर्चा आज उन्होंने की, समता योग। भगवान श्री कहते हैं, ध्यान में बैठना आपने शुरू कर दिया, कहीं ये ना समझ बैठिएगा कि इससे आपके दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। बड़े सुंदर शब्द भगवान ने प्रयोग किए हैं, बड़े नपे तुले शब्द भगवान ने प्रयोग किए हैं, सूझबूझ वाले शब्द। तो फिर महाराज व्यक्ति ध्यान में किस लिए बैठे? भगवान श्री कहते हैं, व्यक्ति का दुख से जो संयोग होता है, ये ध्यान या योग उससे भी योग करवा देता है। याद रखोगे ना, ये शब्द आपको ऐसे ही याद रखने होंगे। मत सोचिएगा ध्यान में बैठने से मेरा कैंसर का रोग ठीक हो जाएगा, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। गलत चीजों की अपेक्षा न रखिएगा। इनके कारण जो दुख होता है व्यक्ति को, जो दुख से आपका संयोग होता है, शब्द फिर पढ़ना आज जाके, ये शब्द जो प्रयोग किए हैं, दुख के साथ जो संयोग होता है व्यक्ति का, ये योग, ये ध्यान उससे भी योग करवा देता है। आपको दुख प्रूफ बना देता है, आपको शोक प्रूफ बना देता है। जैसे घड़ियां होती है ना, वो वाटर प्रूफ होती है, शॉक प्रूफ होती है, ठीक इसी प्रकार से ध्यान का अभ्यासी, योग में स्थित मनुष्य, साधक दुख प्रूफ हो जाता है, शोक प्रूफ हो जाता है। ऐसा हो गया तो परम शांति लाभ होती है। तो ध्यान क्या देता है? शांति, एटर्नल हैप्पीनेस, परम सुख की प्राप्ति होती है ध्यान से। याद रखिएगा, यदि ये नहीं प्राप्त हुई, अभी तक अधूरी है, तो समझ लीजिएगा अभी आपको ध्यान अवस्था भी लाभ नहीं हुई, ये भी अधूरी है। पुत्र के मिलन से सुख तो मिल सकता है, अपनी समस्याओं का समाधान करवाने से आपको सुख तो मिल सकता है, लेकिन शांति नहीं। उदाहरण क्या देखिएगा,
2 साल के बाद बाहर गया हुआ पुत्र या पुत्री आज आए हैं 1 सप्ताह के लिए। उसके बाद फिर उनको चले जाना है। क्यों? उसका परिवार वहां है, विदेश में कहीं या अपने ही देश में कहीं दूर। 1 सप्ताह के लिए अपने माता पिता को मिलने के लिए आया है। मैं पूछता हूं, आपके 1 सप्ताह से दर्शन नहीं हुए, क्या बात है? माता पिता कहते हैं 2 वर्ष के बाद पुत्र आया था, बस उसी में व्यस्त रहे। करना तो यूं चाहिए था, पुत्र को भी लाते। 1 सप्ताह के लिए बेटा आए हो, वहां सत्संग नहीं मिलता। 1 सप्ताह के लिए यहां पर तेरे जीवन पर सत्संग के संस्कार पड़ेंगे तो भला होगा, कल्याण होगा। वह स्वयं भी नहीं आते, व्यस्त रहे बहुत। सुख तो मिला 1 सप्ताह के लिए, जाते दफा आपको आंसू बहाते हुए छोड़ गया। थोड़े दिन का सुख और फिर काफी दिनों का दुख देके वह चला गया। इसे शांति नहीं कहा जाता। वह सुख तो है। इसी प्रकार से आपकी कोई समस्या, उसका समाधान हो गया, उससे आपको सुख तो मिल सकता है, लेकिन शांति नहीं मिल सकती। शांति मेरी माताओं सज्जनों, वह आपको योग की स्थिरता में ही मिलेगी, आपको ध्यान लगाने के बाद ही मिलेगी। क्यों? स्वामी जी महाराज यहां स्पष्ट करते हैं, हमारे लिए ध्यान मात्र अपनी थकान दूर करने का साधन नहीं है, तनाव टेंशन दूर करने का साधन नहीं है। ये तो बड़े तुच्छ से लाभ हैं, बड़े घटिया लाभ। इससे हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट होगा, प्राणायाम करेंगे, शरीर स्वस्थ होगा, कई सारे रोग हमारे दूर होंगे, योगा अभ्यास करेंगे। स्वामी जी महाराज इससे भी सहमत नहीं है। हमारे लिए ध्यान अवस्था ईमानदारी से यदि आप समझ सको तो इस बात को समझो, हमारे लिए ध्यान अवस्था वह अवस्था है जिस वक्त आप सुख स्वरूप परमात्मा के साथ, आनंद स्वरूप परमात्मा के साथ, परम शांति प्रदान करने वाले परमात्मा के साथ आपका जोड़, आपकी तार जुड़ी हुई हुआ करती है। आपके ध्यान का लक्ष्य ये है। तार इसकी जुड़ती है तो ये बोलता है, इसकी तार जुड़ती है तो ये जलता है, इसकी तार जुड़ती है तो ये चलता है। तो यदि परमात्मा के साथ आपकी तार जुड़ेगी, जो सुख स्वरूप है, जो सुख का देने वाला है, आनंद का देने वाला है, परम शांति का देने वाला है, तो आपको सुख, शांति एवं आनंद क्यों नहीं मिलेगा? बात सिर्फ इतनी है कि आपकी तार उस वक्त परमात्मा के साथ जुड़नी चाहिए। थोड़े समय का अभ्यास आपको 24 घंटों इस योग्य बना के रखता है कि आपकी तार 24 घंटों जुड़ी रहे। कल आप जी ने देखा इस अभ्यास कैसे हमें करना चाहिए। गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आसन आपका किस प्रकार का होना चाहिए। सब कुछ समझाया हुआ है भगवान श्री ने, कुछ छुपा के नहीं।